Hello, welcome to my channel. Hope you guys doing great. तो पिछले जो वीडियो था मेरा टॉक्सिक दोस्त के बारे में, उस वीडियो पे मैंने बोला था कि एक फेज़ था जहाँ पे मेरे साथ कुछ गलत हुआ था और मुझे ही उल्टा स्लैट शेम कर दिया गया था और ये सब बोल दिया गया था कि मैं कोई अपॉर्चुनिस्ट हूँ या फिर मेरा इरादा ख़राब था, मैं एक ख़राब लड़की हूँ, ये सब कुछ बोल दिया गया था। तो उस बारे में मैंने बस ऐसे छू छू के बोला था क्योंकि वो वीडियो मेरी टॉक्सिक फ्रेंड के बारे में था, तो मैं चाहती थी कि फोकस सिर्फ उसी पे रहे, उसकी कहानी पे रहे। लेकिन वहाँ पे जब मैंने पहली बार ओपन अप हुआ अपने मेंटल हेल्थ के बारे में या फिर मेरे साथ जो गलत हुआ था उसके बाद, आई डोंट नो, आई ऑलवेज फील मैं इतने लोगों के साथ ये बात कर चुकी हूँ और उन लोगों ने मेरे पीछे इतनी बातें किया है। मैं हमेशा ही कभी ना कभी ओपन अप होंगी किसी के भी सामने, तो वो भी सुन के समझने के बाद भी वो लोग मेरे पीछे ही बात करेंगे, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है अपनी रियल ज़िंदगी में, लोग ऐसे ही किया लोगों ने। और जिन्होंने मेरा सपोर्ट भी लिया, अभी लोगों के साथ ही वो जाके दोस्ती बना लिया, उन लोगों के साथ ही उठना बैठना शुरू कर दिया। अगर आपके मोरल कॉम्पस में ये चीज़ इतनी गलत थी, आपके घर की बहू या फिर बेटी या फिर माँ बहन किसी के साथ भी आप ये नहीं होते हुए देख सकते जो मेरे साथ हुआ, तो आप इतने आसानी से कैसे उन लोगों के दोस्त बन गए और कैसे घुलने मिलने लग सकते हो। आई मीन, पिछले वीडियो में मैंने बताया था जो मेरे नाम के दोस्त थे वो लोग भी कुछ टाइम के लिए मेरे सपोर्ट में थे। जो मेरे दुश्मन भी थे उनको भी पता था कि मैं ही सही हूँ, उस आदमी का कैरेक्टर ढीला है। जो दोस्त थे मेरे, मैं बोला, उन लोगों को तो पता ही था कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मैं बहुत ही रेबेलियस हूँ। एक चींटी भी काटेगी ना तो मैं बोलूँगी अरे चींटी काट लिया। मैं वैसी लड़की हुई नहीं जो सब कुछ परख करूँगी। मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ ना, बहुत परख करूँगी और नहीं मुँह खोलूँगी, राइट टाइम पे मुँह खोलूँगी। अभी ये मेरे फ़ायदे में है तो मैं इसके बारे में इतना नहीं बोलूँगी। ऐसी मैं नहीं हूँ। मेरे साथ उस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे साथ ये सब हुआ, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ थी जो ऐसी ही थी, और जो लोग मेरे अगेंस्ट में गए थे वो लड़कियाँ ऐसी ही लड़कियाँ थी, बहुत ही कैलकुलेटिव, बहुत ही मैच्योर, आई मस्ट से। मैं तो बहुत इम्पल्सिव थी, मतलब मेरे लिए जो गलत है वो गलत है। स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम पे भी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसी ही घर से आती हूँ कि मुझे किसी के सुन के लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ गलत हो रहा है मैं बोलूँगी, वो लोग मुझे खिलाते पिलाते नहीं है। और इतना एम्बिशन मेरा बड़ा नहीं था कि मैं उस एम्बिशन के चक्कर में चुप रहूँ, ऐसी लड़की मैं नहीं थी। तो लंबा नहीं करते इसको, इंट्रो को। ये बात है जबकि मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तब एक लड़की भी पढ़ती थी मेरे साथ। उसका एक फ़नी स्टोरी टाइम हो सकता है। शी वॉज काइंड ऑफ अ मैनियाक। तो उस लड़की के साथ मेरा उतना कुछ बातचीत तो नहीं था कॉलेज के दौरान, लेकिन कोविड के टाइम पे इंटरनेट पे हम लोग बहुत अच्छे बात करते थे इंस्टाग्राम के थ्रू। मुझे ऐसा बाद में पता चला कि वो लड़की और मैं एक ही आइडियोलॉजी से वाकिफ़ रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा सोच विचार एक ही है, हमारा पॉलिटिकल व्यू पॉइंट भी एक है। ये इंपॉर्टेंट है स्टोरी के लिए, इसीलिए बोल रही हूँ। और वो लड़की ने मेरे साथ इंट्रोड्यूस करवाया मेरी ही एक सीनियर का। इस सीनियर का भी अलग स्टोरी टाइम हो सकता है। मतलब सब कुछ इतना इंटरकनेक्टेड है ना गाइस मेरे लाइफ में, जिन लोगों ने मुझे बेसिकली ट्रॉमा दिया है, सब कुछ बहुत इंटरकनेक्टेड है। तभी मेरे बेस्ट फ्रेंड की वो टॉक्सिक वाली स्टोरी में ये लोग भी आ गए थे, ऐसा इंसिडेंट्स भी आ गया था। तो ये जो सीनियर था, उस सीनियर ने मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंट्रोड्यूस करवाया था, इंट्रोडक्शन करवाया था, और इसी सीनियर के थ्रू मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लगी थी। बेसिकली ये इलाकों में ऑपरेट करता था, और ये मैं जहाँ पे रहती हूँ वो इलाका और भी 3 इलाकों को लेकर इस ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बट बेसिकली ये जो मैं जहाँ पे रहती थी वो इलाका और भी 3-4 इलाकों के अंडर इस ऑर्गेनाइजेशन का ये पार्ट काम करता था, जिस पार्ट में मेरे साथ ये सब हुआ। तो जब मैं पहले इस ऑर्गेनाइजेशन में गई थी तब मेरे साथ सब कुछ सही था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी।
जिस आदमी ने मेरे साथ गलत किया, ये आदमी बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड था, ये टोटल ऑर्गेनाइजेशन का हेड नहीं था, लेकिन हमारा जो 3-4 इलाकों को मिलाकर एक इलाका बनता है, उस इलाके का वो हेड था और 3-4 इलाका का अलग अलग हेड थे। और जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड नहीं कर पा रहा था। तो मेरा जो सीनियर है उसने इस आदमी के साथ मेरा मुलाकात करवाया, हम लोगों ने बात किया, उसने मेरी बातें सुनी, एज अ स्टूडेंट मैं क्या फेस करती हूँ, मेरी क्या डिमांड्स है, उसने वो सब सुना। और उसके बाद इसी इलाके के और एक लड़के के साथ मेरा हाय हेलो करवाया गया, वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आया था मेरे ही टाइम में। वो मेरा सीनियर नहीं था, मेरे कंटेम्प्रेरी था। और यही लड़का आगे चलकर मेरा मेल बेस्ट फ्रेंड बनता है, क्योंकि हम लोग अपने इलाके में बहुत काम करते थे, जगह जगह एग्जीबिशन, आर्ट कंपटीशन, डांस कंपटीशन और भी बहुत कुछ चीज़ें, और भी पॉलिटिकल स्टडी सर्कल्स, ये सब हम ऑर्गेनाइज करते थे। तो यही लड़का आगे चलकर मेरा बेस्ट फ्रेंड भी बन गया था, क्योंकि हम दिन के ज़्यादातर समय एक साथ बिताते थे। वो मुझसे छोटा था, माइंड यू, वो मुझसे छोटा था। और इस मेल बेस्ट फ्रेंड की जो कहानी है मैं वो नहीं ट्रैक करना चाहूँगी, हालांकि मेरे एब्यूज़र के साथ वो मिल गया था, तो उसका भी कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी अलग वीडियो में बनाऊँगी, क्योंकि वो काफ़ी डेंजरस है। बहुत सारी लड़कियाँ भी रिलेट कर सकते हैं कि ऐसे बेस्ट फ्रेंड बनाओ फिर वो आपका ज़िंदगी जहन्नुम बना दे पर्सनल बेनिफिट्स के कारण। तो बहुत ही गंदा है वो, वन साइडेड सा उसका कुछ साइकोटिक लव स्टोरी था, बहुत ही साइकोटिक बंदा था वो। मैं उसको ब्लॉक करने से डरती थी, इतना वो साइकोटिक था। तो क्या हुआ था कि इसी लड़के के साथ मैं यहाँ पे काम करती थी अपने इलाके में। शुरू के 1 साल तो सब कुछ सही चला था, हम अपना काम अपने इलाके में बहुत अच्छी तरीके से कर रहे थे। वो हेड आदमी भी हमारे साथ बहुत सिविल वे से बात करते थे। हमारे यहाँ पे ना बंगालियों में पहला बैसाख होता है, मतलब नया साल। जैसे एसमीज़ में बिहू होता है, जैसे कि चाइनीज़ लोगों का अलग न्यू ईयर होता है, ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशन में जो बेसिकली न्यू ईयर होता है, वो न्यू ईयर तो अलग होता है इंग्लिश वाला, लेकिन उनका कल्चर का अलग न्यू ईयर होता है। तो हमारा बंगालीज़ का पहला बैसाख होता है अप्रैल में। तो यहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, रैलीज़ निकलते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है। तो वहाँ पे भी हम लोग एक साथ जाते थे। वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा एक बहुत बड़ा फ्रेंड्स का ग्रुप बन गया था, बहुत सारे एज के लोग थे। जैसे कि मैं जब उस ऑर्गेनाइजेशन में गई थी, मैं 18 साल की थी, 18 साल से 19 साल के ट्रांजिशन पीरियड में मैं थी। और जब मेरे साथ वो घटना हुआ तो मैं 20 की थी, तो 18 से मैं 19 होने वाली थी, ऐसा था। और वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में 20 से लेके 25 साल तक बहुत सारे लड़के लड़कियाँ काम करते थे। तो सब हम ना बहुत क्लोज दोस्त बन गए, और सबके साथ इतना क्लोज बॉन्ड था। वो सब लोग मेरे घर आते थे, उनको पता था मैं कैसी लड़की हूँ वैसे तो, फिर भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, जस्ट फॉर सम पावर और जस्ट फॉर सम पर्सनल प्रिविलेज एंड लॉबी। आगे पता चलेगा आपको। वो लोग मेरे घर में रहते, मतलब आके घंटों घंटों तक रहते थे, बातें करते थे, चाय पीते थे, खाना खाते थे। मैं भी बहुत लोगों के घर में रही हूँ जाके, कुछ भी प्रोग्राम था उसके बीच में किसी का घर पास पड़ता है तो हम बहुत टाइम बिताते थे, बहुत लड़कियाँ भी होती थी, और बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे हम सब। उसके बाद क्या हुआ था कि ये जो आदमी था, ये आदमी शुरुआत से लेकर ऐसे मुझे ट्रीट किया ताकि ये मुझे अपनी छोटी बहन की तरह देखता है, ऐसा मुझे बोला उसने शुरुआत से। और ऐसे ही मुझे ट्रीट किया। तो बहुत छोटी है, मैं तो 29 का हूँ, तो 20 की है, बहुत 9-10 ईयर्स की एज गैप है हमारी, इसलिए तेरी समझ थोड़ी कम है, तो बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे काम करने लगेगी, तुझे समझ में आएगा कि सब कुछ इम्पल्सिवली हैंडल नहीं किया जा सकता, गुस्सा कम कर, ये सब बोलते थे मुझे। तो मुझे भी ऐसा भरोसे का एक ना होता है, भरोसे का एक स्टैचर फिगर वो बन चुके थे। मेरे घर में भी कोई भी परमिशन लेना होता था, कहीं पे भी हमारा मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होता था, लोग समझो बहुत दूर कहीं पे मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ है, बस करके जाना पड़ेगा। मेरे घर वाले मुझे कभी नहीं छोड़ते थे। ये आदमी इतना बड़े भैया वाला इमेज बनाया था कि मेरे घर वाले छोड़ देते थे। इसके साथ नहीं, बस बहुत सारे लोग भी होते थे, इसके साथ अकेले नहीं, मतलब ये अगर परमिशन लेते थे तो छोड़ देते थे मुझे। तो समझो मेरे घर वालों ने भी कितना ट्रस्ट किया इस पर। तो ये आदमी तो शुरुआत में ऐसा था, मैंने जैसा बोला। क्या हुआ, कट टू 1 साल के अंदर मैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही थी, मैं ऊपर के जो बड़े लोग थे उनके नज़रों में मैं आने लगी, क्योंकि मैं अच्छा काम करती थी, मैं लोगों तक पहुंचती थी, मेरा एक क्वालिटी था जो इन सबके नज़रों में आया। तो उन्होंने क्या किसके साथ कम्युनिकेट किया, उस हेड के साथ, क्योंकि उसके अंडर ही तो 5-6 इलाके थे, और मेरे इलाके में मैंने कहा कि इनको कोई ज़रूरत था, तो वो मैं बन गई थी, मैं वहाँ का लीडर बन गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ उस आदमी ने मुझे बताया कि तू सबको पसंद आ रही है, तो बहुत अच्छा काम कर रही है, तो बहुत आगे जाएगी। तो मैं ऐसा था कि हाँ, मैं तो काम कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मुझे कुछ पाना नहीं आगे जाना या फिर ये सब। ठीक है, मुझे क्वेश्चन करना बहुत अच्छा लगता था, चैलेंज करना बहुत अच्छा लगता था, मुझे मज़ा आता था जब मैं क्वेश्चन करती हूँ, लोग सोच रहे हैं उस चीज़ को आंसर देने के लिए, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो बेसिकली मुझे लीडर बनने का शौक थोड़ा कम था, लेकिन क्वेश्चन करने का शौक ज़्यादा था लीडर्स को। तो इसको ये बात पता थी, तो उसको शायद वो चीज़ भी बहुत अच्छा लगता था कि
इस लड़की में उतना एम्बिशन नहीं है। ये बात इस जो उसने मेरे साथ गलत हरकत किया उसके पहले वो सबको बोलता था कि इस लड़की में ना उतना एम्बिशन का नशा नहीं है, लेकिन इसको काम करने का ललक है। ये लड़की काम ही करती है दिल से, इसको वो मिलेगा इसलिए नहीं करती है। वो खुद बोलता रहता था, उसके चमचे भी बोलते रहते थे, प्यार करते थे, मुझे ऐसा लगता था बहन वाले नज़रों में, और अच्छा काम करती है इसलिए। और जब ये उसने मेरे साथ गलत किया ना, उसने पूरा नैरेटिव घुमा दिया कि मैं कोई अपॉर्चुनिस्ट हूँ, इसलिए मैंने इसके अगेंस्ट कंप्लेन किया, जबकि वो खुद बोलता रहता था कि मैं ऐसी नहीं हूँ, इसलिए वो मुझे आगे देखना चाहता है। जैसे कि तुम लोगों को मैंने बताया कि मुझसे बहुत बड़ा था, लेकिन जो मेरी एक टॉक्सिक बेस्ट फ्रेंड थी जिसकी कहानी मैंने बोला, उसने जब ये सब रिलेशनशिप शुरू किया, मेरे इस ऑर्गेनाइजेशन में एक बॉयफ्रेंड बन गया था। उस रिलेशनशिप को सब बहुत ही गागा करते थे, इनका तो रिलेशनशिप, एक साथ जाते थे आते थे तो एक हो जाता है ना, लोगों को क्या पता नहीं क्या वो पसंद था, फैशन था उसका। तो वो देख के मेरे टॉक्सिक बेस्ट फ्रेंड ने भी वहाँ पे एक बॉयफ्रेंड बनाया था। मेरे जो अभी बॉयफ्रेंड है उसको नहीं बनाया था, मतलब उसके साथ डेटिंग कर रही थी वो 2 हफ्ते तक, और उसके बाद तो उसको रियलाइज़ हुआ कि वो एक लेस्बियन लड़की के साथ प्यार करती है, तो उसके साथ वो रिलेशनशिप में गई नहीं थी। तो उसी टाइम फ्रेम में ये हेड ने, मैंने पिछले स्टोरी में बताया था कि मुझसे बहुत बात करने लगा था कि देखो तुम्हारा जो रिलेशन है वो हमने वो किया क्योंकि वो लड़के का फैमिली भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व थे, अच्छे घर के लड़के हैं, तुम लोग जो करो पर्सनल है, लेकिन तुम्हें देखकर अगर सारे लड़के लड़कियां यहाँ पे मैट्रिमोनियल साइट खुलने लगेंगे, सब एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होने लगेंगे तो कैसा लगेगा, और हमारे यहाँ पे तुम आने के बाद से ये हुआ है। तो मुझे बहुत हर्ट हुआ था। मैंने बताया था ये क्या बात हुई, मैं आने के बाद से, सब तो इंडिविजुअल है ना, सबका अलग अलग चॉइस है, अपना डिसीजन है, मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हूँ कि चलो चलो हम सब सामूहिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, चलो ऐसा तो नहीं होता है, सबका इंडिविजुअल चॉइस है, इंडिविजुअल डिसीजन है, राइट। तो ये सब मैंने उनको सब बहुत समझाया था, तो उनको लगा मैं बहुत मैच्योर हूँ और बात में लॉजिक तो है। उसके बाद से वो मेरे साथ बहुत बात करने लगे टास्क को लेकर, हमारे इलाकों को समझने के लिए। वो मुझे हर जगह ले भी जाते थे, और इतना भरोसे का वो फिगर था भैया की तरह मेरे घर में भी। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि इसके साथ हर जगह क्यों लोटपोट होकर चली जाऊँ। और मैं तभी जॉब वॉब तो नहीं करती थी ना, और स्टूडेंट ही थी, वक्त मैं निकल लेती थी जाने के लिए, पसंद भी आता था मुझे ये सब काम करना। स्कूल्स में जाते थे हम, कॉलेजेस में जाते थे हम, बहुत ऐसे काम हम करते थे। तो इस टाइम फ्रेम में क्या हुआ था कि इसी बंदे ने, मेरे जो ये हेड था, इसने मेरे सीनियर के बारे में भी कुछ बताया था। जिस सीनियर ने मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में लाया था वो भी काम करता था इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसने मेरे सीनियर के साथ भी मेरा एक डिस्टेंस क्रिएट करवा दिया था, क्योंकि वो सीनियर भी ना मेरी तरह था, बहुत क्वेश्चन करता था। मैं लाउड होकर करती थी, वो सीनियर बहुत ही शांत स्वभाव का था, वो शांति से करता था लेकिन बहुत लॉजिक्स देता था। तो उसको तो ये पसंद ही नहीं करता था, और ये आदमी हमेशा मुझे बोलता था कि तुझ में ना तेरी सीनियर का छाया दिखती है मुझे, तू अपना सीनियर का छाया बन रही है। मी बिंग मी, मुझे ये अच्छा नहीं लगता था। मैं तो अपना डेडिकेशन दे रही हूँ, मेरी भी कैरेक्टर ऐसा ही है, लेकिन मैं तो लाउड हूँ, मेरी पर्सनैलिटी अलग है। क्वेश्चन कम लोग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी छाया हूँ। तो ये मुझे बात खटकती थी, तो मैं और मेरी सीनियर इस वजह से बहुत दूर आ गए थे। वो लड़का, उस लड़के का बहुत अलग अलग भी बातें हैं जो मैं कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगी, दूर जाने की रीज़न एक दूसरे के साथ हमारा। लेकिन ये वन ऑफ द रीज़न था कि वो आदमी मुझे कन्विंस कर लिया था कि तुम्हारा कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है शायद। सब तो यही बोलते हैं कि तुम, मान लो मेरे सीनियर का नाम है अभिषेक, तुम अभिषेक का ना बिल्कुल परछाई दिखती हो, तुम्हारा कोई इंडिविजुअलिटी नहीं दिखता। हाँ, जो नए लोग हैं उनको नहीं समझ में आएगा, जो लोग अभिषेक को जानते हैं उसको तो पता है कि तुम बिल्कुल, अभिषेक अगर इस साइड मुड़ेगा तुम भी 2 कदम चल के इस साइड ही मुड़ोगी, अभिषेक अगर इस बारे में क्वेश्चन उठाएगा तुम भी दौड़ दौड़ के आके उस बारे में ही क्वेश्चन उठाओगी। अरे भाई ऐसा नहीं होता, मुझे भी शायद उसी बारे में क्वेश्चन आया होगा तभी मैं उठाती हूँ। मैं उसको, उसने मुझे ऐसा इस्टेब्लिश करवाया था, तो मैं उस सीनियर से दूर हो गई। उस सीनियर का बहुत गलत साइड्स था, लेकिन एक साइड था कि वो मुझे थोड़ा सा तो अच्छा गाइड करता था जब तक वो था। उसके बाद उसने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया, बवाल किया, वो अलग स्टोरी है। चिट्ठी लिखा, उसको नई तौर तरीके पसंद आ रहे थे, उसने छोड़ दिया, मैंने मनाया तो मैं ये स्टोरी में रहती हूँ आज, वो स्टोरी नहीं बताते। तो वो जो आदमी था, उस आदमी के साथ मेरा बॉन्डिंग अच्छा हो गया था, मतलब हंसी मजाक करना। उसको पिछली स्टोरी में मैंने चिप्कू बुलाया था, चिप्कू भैया आप ऐसे कर सकते हो भैया, ऐसे ऐसे मैं मजाक उड़ाती थी। और अगर वो हमारा गलतियाँ बहुत पकड़ता था, अगर वो गलती करता था तो मैं बहुत चौकन्ना किस्म की लड़की हूँ, मैं बोलती थी अच्छा आपने ये किया तो ये सही था, तो सब हंसते थे, मतलब वो ऑकवर्ड हो जाता था, वो भी हंसता था, ऐसा था हमारा बॉन्डिंग। मैं सोचती थी मैं तो हंसी मजाक ही कर रही हूँ। इसके बाद क्या हुआ था, मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे इलाके में एक्चुअली मैं एक लड़की को लाती हूँ, रादर वो लड़की खुद ही आती है, ज्वाइन करती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे इलाके के लड़के के थ्रू। मतलब हमारे अंडर ही था, वो हमारे इलाके के अंडर ही था, लेकिन मेरे इलाका नहीं था, वो अलग इलाका था। वहाँ का एक भैया था, उसके पता नहीं कितना क्लोज थी, दिखाते तो नहीं थे लेकिन एक साथ आते जाते थे बाइक पे।
तो वो लड़की हमारे इलाके में घर था उसका, इसलिए हमारे इलाके से वो काम करती थी। तो उस लड़की का हाव भाव मुझे शुरुआत से ही काफ़ी फिशी लगता था। मैं बहुत गर्ल्स गर्ल हूँ, मैं लड़कियों के स्कूल में बड़ी हुई हूँ, पढ़ी हूँ, और आज भी मेरे लड़कियाँ दोस्त ही ज़्यादा है। तो ऐसा बहुत ही रेयर है कि किसी लड़की के साथ मैं जल भी नहीं कर पा रही हूँ। तो वो ना वन ऑफ दोस्त लड़कियाँ थी, और मेरा जो ये मेल बेस्ट फ्रेंड था वो भी बहुत बोलता था कि मैंने इसको ना वहाँ देखा है, इधर देखा है, उधर देखा है, उस इलाके के लड़के के साथ जिसके थ्रू ये आई थी। और उस लड़के का नाम मैं दे देती हूँ एक्स पकड़ लो आप, एक्स। तो वो ना एक्स भैया के साथ रहती है। शायद हमारी यूनिट, एक इलाके में जो काम होता है उसको यूनिट बोलते हैं, हमारी यूनिट के बारे में शायद कुछ बिचिंग कर रही होगी, वो बोल रही होगी। एक यूनिट में कैसे काम होता है वो दूसरे इलाके की यूनिट में बोलना थोड़ा सा अनप्रोफेशनल है। और उनका इतना क्लोजनेस था कि मुझे भी ऐसा लगा बोल सकती है भाई, इतना आती जाती है, वो उस इलाके से इसको यहाँ ड्रॉप करने आती है जबकि वो यही रहती है। मुझे बहुत गुस्सा आता था उस लड़की पे, पर मैं फिर भी उसके साथ दोस्ती बनाने की कोशिश करती थी, मुझसे बड़ी थी थोड़ी। और उसको शायद ये भी खटकता था कि ये लड़की इतनी बड़बोली है, पर मैं इतनी, वो ना थोड़ा मिस्टीरियस काइंड ऑफ उसका ऑरा था, रेखा की तरह, जैसा आप समझो ना ऐश्वर्या की तरह से वो बोलती थी, ऐसे ऐसे मतलब सुंदर थी, और बहुत ही गहरी आंखें थी उसकी। तो मतलब वो चाहती थी सबका फेवरेट बनना, सब उसको मैच्योर समझे, सब उसको ही दायित्व दे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसी को मिले, सब कुछ। लेकिन लोग मुझसे प्यार करते थे, मैं पुरानी थी और मैं काम में अपने आप को साबित कर चुकी थी, तो उसको शायद वो भी खटकता था। लेकिन मैं हमेशा उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करती थी, मैं पीछे हो जाती थी, तुम जाओ आगे जाओ, ताकि उसको इंटरेस्ट आए काम में, हमारे साथ ज़्यादा वो घुले मिले, रादर देन उस एक्स के साथ वो भैया के साथ वो घूमती रहती थी। अपने इलाके में नहीं घूमेगी फिरेगी तो कैसे वो हमारे साथ एक्चुअल में बॉन्डिंग कर पाएगी। तो वो लड़की के साथ ना 1 साल के बाद इस जो हेड भैया था, भैया बोले में शर्म आती है मुझे, छी, वो जो हेड था उसका ना घुलना मिलना ज़्यादा हो गया था। और इसमें कोई बुराई नहीं थी क्योंकि वो हम सबका हेड था, तो वो किसी के साथ भी घूम फिर सकता है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ये है कि ये जो 1 साल का टाइम फ्रेम में मैं इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि इस भैया का मैं कंट्रोल के बाहर चली गई थी। वो जब बुलाते थे मीटिंग, तब मैं क्वेश्चन उठाते थे कि आप तो 3-4 मीटिंग स्किप कर रहे हो क्योंकि आप नहीं हो शहर में, आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, और आप जब भी मीटिंग बुलाओगे हम सबको आना ही पड़ेगा, हम छुट्टी नहीं ले सकते। ऐसा नहीं हो सकता ना, हम यहाँ पे इक्वल है, आप ही बोलते हो, यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये कॉर्पोरेट नहीं है, हम सब यहाँ पे इक्वल है। ये ऐसे सारे क्वेश्चंस करती थी। उनका पॉलिटिकल डेप्थ थोड़ा कम था, वहाँ पे मैं क्वेश्चन उठा देती थी, तो उनको ना मैं बहुत खटकने लगी। उसका एक्सप्रेशन से समझ आता था, ऐसे देखता था, तू ही ले ले मीटिंग, तू ही कर ले, ऐसा करता था। लेकिन 5 लोगों के साथ मीटिंग होता है तो 5 लोग ऐसे देखेंगे तो वो चुप हो जाता था। लेकिन मैं उसको खटकने लगी थी। और ये मुझे और भी समझ में आया था, बीच में एक फुटबॉल का टूर्नामेंट रखा था हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। वहाँ पे पहले तो बोला गया कि हर एक यूनिट के लीडर्स को लड़के ला के जुगाड़ करके देना पड़ेगा इस ऑर्गेनाइजेशन में, जो अच्छा खेल सकते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होगा तभी तो टूर्नामेंट होगा ना। तो मैं सोचो, एक लड़की होके जो कभी भी ऐसे नहीं खेल कूद कर पाई हूँ, मैं स्कूल बस से घर में खाना पीना, ट्यूशन जाना, ये सब करती थी। और बाकी के जो लड़के थे लीडर्स, उन लोगों के लिए एक्सेसिबल ज़्यादा था, जो लड़के खेलते थे फुटबॉल, उनके साथ बात करना मोर देन मी। लेकिन मैंने फिर भी बातें किया, मेरे में ज़ील इतनी थी क्योंकि ये होना चाहिए यार, एक फुटबॉल टूर्नामेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और मेरी यूनिट में से कोई भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, मेरे इलाके के कोई भी लड़का नहीं जाएगा। यहाँ पे कितने सारे लड़के हैं, मैं जाके उस मेरे मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ और इस टॉक्सिक लड़की को साथ ले लेके, उनका कुछ इंटरेस्ट नहीं था। इस मेल बेस्ट फ्रेंड को तो थोड़ा था क्योंकि उसको पॉपुलरिटी चाहिए थी अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि उसने करवाया, क्योंकि मैं वहाँ की सेक्रेटरी थी और ये प्रेसिडेंट था। और मेरी ये टॉक्सिक बेस्ट फ्रेंड भी काम करती थी लेकिन उतना नहीं आती थी, उसका तो अलग ही। तो वो उसके दोस्तों को लेके आई क्योंकि मैंने उस पर ऐसा किया कि प्लीज़ तेरे दोस्त लोग तो हमारे यहाँ पे आके खेलते हैं और हमारी ही इलाके के हैं, छोटे हैं वो, लेकिन चलना, लेके चलना। 12th में पढ़ते थे सारे लड़के। उसको मैंने रिक्वेस्ट कर करके उस लड़कों को बुलाया, एक टीम खड़ा कर दिया, एक यूनिट का। ये हमारा कोई एक इंडिविजुअल फ़ायदा नहीं था, अगर 1-2 टीम नहीं होगा तो टूर्नामेंट कैसे होगा। तो मैंने टीम खड़ा कर दिया। उसके बाद मुझे पता चलता है कि मुझे तो कमेटी में ही नहीं रखा जाएगा। किसको रखा जाएगा? ये लड़की जो एक्स भैया के साथ आई थी हमारे इलाके में, थोड़ी सी मिस्टीरियस ऑर्डर रखती थी, अचानक से ये लड़की तो लीडर भी नहीं है। मतलब लीडरशिप का 3-6 स्टेप होता है, वो एकदम लास्ट स्टेप में भी नहीं पड़ती थी क्योंकि वो एकदम ही नहीं थी। और वो लड़की को उस कमेटी में लिया जाता है। मुझे ऐसा कोई एम्बिशन तो नहीं था, लेकिन मुझे चीज़ होता है ना, समझ में आता है कि मेरे साथ पार्शियलिटी हुआ, मुझसे सब कुछ ले लिया गया लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया गया क्योंकि ये लोग मुझे पर्सनली नहीं पसंद करते। ये मुझे खटका, ऐसा नहीं कि मुझे एम्बिशन था इसलिए खटका। मैं जितना इन लोगों के साथ घुल रही हूँ, मिल रही हूँ,
दिल से ये लोग मुझे ट्रीट नहीं दे रहे सिमिलरली। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा। इवन मैं जब उनके साथ जा भी रही थी, उस लड़की को लिया गया था, 3-4 लड़कों को, भैया लोगों को बड़े थे, और एक दीदी को लिया गया था, वो बहुत पुरानी थी इस ऑर्गेनाइजेशन में। उस दीदी को भी मेरे साथ शेम किया गया था गाइस, उस दीदी ने मेरा सपोर्ट किया था। इसलिए छोड़ो, वो सीनियर दीदी उन लोगों के साथ में खड़ी हो रही थी, वो उस सीनियर भैया को पसंद ही नहीं आ रहा। मैं क्यों हूँ वहाँ पे, मुझे तो ऑडियंस के वहाँ पे बैठना है, मैं ऑपरेटिंग में नहीं हूँ, जबकि मैं एक होल इलाके की लीडर हूँ, मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ। मेरी जगह कोई और होता, मुझे पता है, मैंने देखा है, उसका इतना बुद्धि ही नहीं होता कि वो क्वेश्चन करे। मैंने उस टूर्नामेंट में भी क्वेश्चन किया। आई थिंक मैं एक पर्टिकुलर इलाके का लीडरशिप में हूँ, मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ भैया। तो वो ना चुप हो गया और वो चला गया। उसको ये उम्मीद ही नहीं थी कि मैं ये भी बोल सकती हूँ। सब नाम का लीडर से, लेकिन मैं जो होता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन का बुक रूल्स जहन में था, मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ, मुझे सब पता था। तुम ले सकता, मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड भी कोई नहीं ले जा सकता। जिसके पास नॉलेज है उसके पास सब कुछ है। तो मैंने अपना हिस्से का बोला था उस दिन। उसके बाद मैं ना अपना ये मेल बेस्ट फ्रेंड को बोलती थी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना बहुत खटकती हूँ अभी उनको। पहले जैसे वो मुझसे मिलते थे, जैसे मुझे तारीफ़ करते थे मेरे काम का, जो कि मैं हकदार हूँ, अभी मेरे हक का तारीफ भी मुझे नहीं मिल रहा है। ऊपर से ये लड़की, उस लड़की का नाम हम रख देते हैं राधा, इस राधा के साथ इसका ज़्यादा मिलना जुलना हो रहा है। तब मुझे मेरे मेल बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि आपको नहीं बताया मैंने, छोटा था मुझसे थोड़ा, आपको नहीं बताया मैंने, लेकिन मैंने ना हमारे यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है बहुत फेमस, वहाँ पे इन दोनों को देखा है। सिर्फ मैंने नहीं देखा है, वो एक्स भैया जिसकी ये बहुत क्लोज थी, उसने भी देखा है, और उसका एक कज़न भी काम करता था ऑर्गेनाइजेशन में, उसने भी देखा है। मल्टीपल टाइम्स ये लोग वहाँ पे मिलते हैं, चाय पीते हैं, बातें करते हैं। मैं लाइक, हैं, मेरे आंखों के पीछे, पीठ के पीछे ये सब हो रहा है, जबकि हम बिल्कुल अलाउड नहीं है किसी भी यूनिट के लड़के लड़कियों से उस यूनिट के लीडर के बिना परमिशन के मिलने को। क्योंकि भाई हम लाए हैं, आप कितने बड़े लीडर हो जाओ, ये बेसिक रिस्पेक्ट है, ये प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल है। आप हर प्रोटोकॉल को तोड़ सकते हो, हम नहीं तोड़ सकते। क्यों? रूल्स तो सबके लिए सेम है। मुझे ऐसा लगा, मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मैंने एक्स भैया के साथ फ़ोन में बातें किया कि आप जो लड़की को लाए हो हमारे इलाके में, वो काम करती है, पता है, वो ऐसे ऐसे मिल रही है। और वो एक्स भैया बिल्कुल इस लीडर का एंटी था, इस आदमी का एंटी था, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा गाना बजाना कर सकता था। वो बहुत है ना, उसका एक औड़ा था उस लड़के का, एक्स भैया का, वो लड़कों के साथ ज़्यादा घुल मिल जाता था। लेकिन सारा क्रेडिट का फल हमारा ये सीनियर ले जाता था, मतलब हेड, एकदम वो सीनियर नहीं, जो हेड, जो अब्यूज़र है मेरा, उसकी बात कर रही हूँ मैं। वो फल, सबका मेहनत का फल ले जाता था। शुरू में तो मुझे ये नहीं समझ आता था कि इसका क्यों एंटी है भाई, मुझे क्या लेना देना। लेकिन जब मेरे साथ होने लगा, मुझे तो समझ में आने लगा कि अच्छा बेटा, ये होता है किसी किसी लोगों के साथ। और वो एक्स इन लोगों के अंडर में आता था कि इसका मेहनत का फल ना ये लेके चला जाता था। और ये लड़कियों में पॉपुलर था एक्स भैया, तो उसको लेके भी उसके पीछे मजाक बनाना, इलाके में उसका नाम खराब कर देना, क्योंकि जो भी इसकी स्टैचर में लीडर उभरने लगता था उसको वो नाम खराब करता था। और जो दीदी ने मेरे सपोर्ट लिया था, थोड़ी देर पहले बता रही हूँ ना, वो दीदी भी इसकी स्टैचर की लीडर बन सकती थी, लेकिन इस दीदी के साथ भी इसने कुछ गलत किया था। उसकी स्टोरी मैं नहीं बता सकती, लेकिन कोई तो रीज़न रहा होगा ना कि वो लड़की ने मेरे दर्द समझा और उस दीदी ने मेरा सपोर्ट लिया था, क्योंकि उसके साथ इससे भी बदतर चीज़ें हुई थी। तो वो एक्स भैया ने बोला, हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं उस लड़के के साथ नहीं बात कर रही हूँ। जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उसी को तुम डिच करके उसी के दुश्मन के साथ मिलने लगोगी, तो मैं क्यों बात करूँगी तुमसे? वैलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है। मैं तो ऐसा नहीं करूँगी। अगर मैं जिसके साथ 24 घंटे उठती बैठती हूँ, जिसके थ्रू मैं कहीं पे आई हूँ, उसी के दुश्मन के साथ मैं क्यों हाथ मिलाऊंगी? वो भले ही ऑर्गेनाइजेशन में मुझसे ऊपर है, ऑर्गेनाइजेशनल बात करूँगी। तुम ऑर्गेनाइजेशनल बात करने के लिए मुझसे बात करके तुम जाओगी, तो मैं समझ सकती हूँ कि तुम ऑर्गेनाइजेशनल बात सिर्फ करने नहीं जाती हो उसके साथ, क्योंकि वो करने के लिए तो तुम्हें मेरे थ्रू होना होगा ना, दोनों को मेरे थ्रू होना होगा, बोलना पड़ेगा कि मैं उसके साथ जा रही हूँ, क्योंकि यही प्रोटोकॉल है, कोई भी लीडर यही करता है किसी भी इलाके में। अब एक दिन ये हमारा एक जो मेंबरशिप होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, उस मेंबरशिप का पैसा और जो फोलियो होता है वो लेने हमारे इलाके में आया था। मैं और मेरे मेल बेस्ट फ्रेंड रात के 9 बजे वो आया था। मेरे घर से थोड़ी दूर एक प्लेग्राउंड है, वहाँ के सामने वो आया था, सीढ़ियों में बैठने का जगह था। तो मेरी मेल बेस्ट फ्रेंड का मम्मी का उस दिन बर्थडे था, वो केक लाया था। तो मेल बेस्ट फ्रेंड और मैं बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, क्योंकि हम ना बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो हम दोनों बातें कर रहे थे, तो उससे उतनी ही में ही ये आया, और हम बातें भी कर रहे थे इस लड़की और इस
हेड का, लीडर का, जो इतना चल रहा है उसी बारे में। तो वो आया और हम ऐसे चौकन्ना हो गए, तो हम बातें कर रहे थे कि इतना इतना हुआ है मेंबरशिप, इतने इतने जगह हम पहुंच पाए हैं, बातें कर पाए हैं। तो ये उतने में ही ये आदमी इधर उधर की बातें करने लगा था, उस मेल बेस्ट फ्रेंड के लड़के के साथ जोक मारने लगा था। तो मैंने ऐसा बताया कि आपको नहीं लगता कि रूल सबके लिए इक्वल होना चाहिए? और उसने बताया हाँ इक्वल तो होना चाहिए, क्या हुआ? ये लड़की ना हमेशा कुछ पजल्स में बातें करती है, मुझे इतना पजल्स नहीं पता है। बोल तो उसको मेरा वो रग रग पता चल चुका था कि ये बहुत स्मार्ट लड़की है, कंट्रोल में नहीं आती है। तो मेरे साथ वैसे बात करने लगा था और बीच बीच में कभी कभी तो ये भी बोलता था कि इसमें ना मैं खुद को देख पाता हूँ, मैं भी इसकी उम्र में ऐसा ही था, थोड़ा सा रेबेलियस, हमेशा खुद ही सही हूँ ऐसा मानने वाला। जबकि मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं खुद ही सही हूँ नहीं मानती हूँ, जो सही है मैं वही मानती हूँ, गलत को मैं बढ़ावा नहीं देती। तो उस दिन क्या हुआ, जो बोल रही थी, तो मैंने ऐसा बोला कि रूल्स को सबके लिए सेम होना चाहिए। तो उसने बोला कि मुझे पजल में नहीं बातें अच्छी लगती है, हमेशा पजल में बात करती है। बोलना सही, तू ओपन बोलना, तो मेरे साथ वैसे ही तू इतना टांग खिंचाई करती है, बोलना ओपन बोलना। तो मैंने ये बोला कि मेरे ही इलाके के लड़के के साथ, ऐसे स्माइल करके मैंने बोला, याद है मेरे ही इलाके के लड़के के साथ आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, चाय वाय पीते हो, शायद पॉलिटिकल बातें तो नहीं करते होंगे, ऑर्गेनाइजेशनल बात भी नहीं करते होंगे, क्योंकि उसके लिए तो आपको मेरे साथ पहले बात करना होगा कि मैं उसको लेके जा रही हूँ, थोड़ा सा इसी टॉपिक पे बात होगी हमारी, है ना? ऐसे ही मैंने बोला बस। उसने बोला तुझे ये किसने बताया? एक्स ने बताया। उसका पहला इंस्टिंक्ट है कि एक्स ही बोल सकता है ये, क्योंकि शायद उसने भी देख लिया था कि इसने उन लोगों को देख लिया। मैंने बताया कि सिर्फ एक्स भैया क्यों, ऐसे उठते उठते कितनी खबर आती है। मैं बस वो जो फ्रेज हमको बोलता रहता था मैंने वही रिपीट किया। हम इलाके में काम करते हैं ना, तो एक पत्ता भी गिरता है ना तो सबको खबर होती है, तो थोड़ा यही बोलना था बस। और मेरा मेल बेस्ट फ्रेंड हो ऐसे करके हंस रहा था। तो उसको ना ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसको मुझे कंट्रोल में लाना था, क्योंकि मैं बिल्कुल ही कंट्रोल के बाहर जा रही थी और राइज ही कर रही थी काम के थ्रू, और ऊपर के लीडर्स भी मुझे नोटिस कर रहे थे। तो वैसे भी मैं एक लीडरशिप में ही थी, तो उसके लिए वो पता नहीं तो उसके लिए ना वो डिस्कम्फर्ट का कारण था। तो उसने मुझे बताया कि तू कल फ्री है, ऐसे वो बहुत बार बोलता रहता था। किसी भी इलाके में मेंबरशिप कलेक्ट करना हो या फिर स्कूल्स में काम करने जाना हो, तो मैं वैसे भी जा चुकी हूँ, और सिर्फ मुझे नहीं बुलाता था, 2 और लड़कों को बुलाता था, किसी और को बुलाता था, तो 3-4 हम बच्चों को लेके जाता था वो। कभी कभी तो मैं खुद अकेले भी गई हूँ, सेफ था एनवायरनमेंट। तो मुझे ऐसा बुलाया कि तू कल फ्री है क्या? मैंने बोला बिल्कुल फ्री हूँ, मैं तो फ्री ही हूँ। मेरी इतने सारे क्वेश्चंस का जवाब आपने नहीं दिया बहुत टाइम से, बहुत सारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस भी था ऑर्गेनाइजेशन में जो हो रहा था, तो वो भी उसको डिस्कम्फर्ट देता था, तो वो नहीं देता था, मुझे टालता रहता था, वैसे भी मैं उसको पसंद नहीं आने लगी थी। तो मैंने लगे हाथ ये भी बोल दिया, तो हाँ मैं तो कब से फ्री हूँ, आप ही मेरे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे रहे हो, काम करने में थोड़ी तकलीफ तो हो रही है मुझे। तो उसने बोला कि चल कल यहाँ पे कॉफ़ी हाउस होता है हमारा, तो कॉफ़ी हाउस में मिलते हैं, चल मैं तुझे लेने आऊँगा और हम जाएंगे। मैंने ऐसे बोला कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं नहीं जा सकती। उसने बोला मैं खिलाऊंगा। तो मैंने बोला चलो फिर जाते हैं। तो माइंड यू इसी दौरान मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, फुटबॉल टूर्नामेंट के टाइम पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एक और दीदी थी जो नॉर्थ बंगाल में रहती थी, यहाँ पे काम करती थी। वो दीदी ने मुझे ना ऐसे पकड़ा और लेके चली गई, बोला कि उसके साथ भी मैं ऐसे बहुत क्लोज ही थी, और उनको पता था कि मैं ना सबकी रिलायबल प्लेस थी वहाँ पे, सब अपना जो भी दुख रहा होता था मुझे शेयर करता था फ़ोन करके, क्योंकि मैं ना बहुत वो थी ना सबके लिए, और सबने मेरा ही मतलब काटा, मेरा ही काटा, वैसे भरोसा काटा। आपको पता था कि मैं वैसी पर्सन हूँ जो सबके लिए हूँ, और इन्होंने ही मेरा इमेज खराब किया। तो वही लड़की, वो दीदी, ये वो दीदी नहीं है जिसने मेरा सपोर्ट लिया, ये अलग दीदी है। तो उसने मुझे ऐसे पकड़ के लेके चली गई और ये बोला कि तुझसे ना मुझे कुछ शेयर करना है, बहुत टाइम से शेयर करना है, और ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कोई है ही नहीं जिससे मैं ये शेयर कर सकूँ। मैं जिनके मतलब वो लड़की जिन लोगों के साथ घूमती थी, वो जिस इलाके में थी, वो डायरेक्ट उस हेड के अंडर आता था, जिस मेस में वो रहती थी, मेस घर हॉस्टल जो भी बोलो आप। और वहाँ पे वो उसका चमचे लोग, उस हेड का चमचे लोग भी वहाँ पे रहते थे। ऑफ कोर्स आप किसी इलाके में ही रहते हो, आप 3-4 इलाके के हेड हो सकते हो, लेकिन जिस इलाके में मैंने आपने काम किया है, उस इलाके के जो लड़के लोग हैं वो आपके साथ क्लोज होंगे ही, चमचे थे उसका। और वो लड़की उस चमचों के साथ ही हैंग आउट करती थी, क्योंकि उसी के इलाके की थी, और वहाँ पे कोई उसका सुनने वाला नहीं था, इसको पता था। और मैं ही ऐसी एक लड़की थी जो बहुत ही वोकल थी। तो मुझे ऐसा बुलाया और फिर उसने मुझे बताया कि पता है ये चिप्पू ने मुझे ना प्रपोज़ किया, बहुत टाइम से
मेरे पीछे ये पड़ा हुआ है जब से मैं नॉर्थ बंगाल से आई हूँ। तभी से उसने, जब से मुझे हॉस्टल में हेल्प किया है, तभी से उसने मुझे ऑर्गेनाइजेशन में, इसको उसने ऑर्गेनाइजेशन में लाया था। तो हम्म, तो उसने बताया कि मुझे इसने प्रपोज़ किया। मुझे ऐसा कुछ अजीब नहीं लगा क्योंकि छोटी मैं हूँ, लेकिन ये लोग सिमिलर एज ग्रुप के थे। तो मुझे लगा फिर आपको नहीं पसंद? तो उसने बोला नहीं पसंद मुझे ये उस बंदे ने उसको पूछा कि कैसे लड़के पसंद दे रहे तुझे बातों बातों में। उसने बताया जिसके बहुत घुर्राले बाल हो, जो कि इसका नहीं है, जो कि बहुत लंबा हो, जो कि ये नहीं है, जो कि बहुत लीन बॉडी हो, जो ये तो बिल्कुल नहीं है। तो बॉडी शेम नहीं कर रही हूँ मैं, बोल रही हूँ इंसिडेंट। तो फिर भी ना उसको नहीं समझ में आया कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दीदी बोल रही थी। मैंने बोला फिर? बोलता है कि उसने बोला कि मैं तो फिर जिम जाना पड़ेगा, थोड़ा सा जिम करने से लंबा भी होता है, मैंने सुना बॉडी बन जाता है, बाल तो घुड़ाले में नहीं करवा पाऊँगा। तो मैंने बोला ओह वो ये क्या भाई, मैंने इसका ये साइड हो सकता है मैंने कभी सोचा ही नहीं, हालांकि है आदमी ही, लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। लेकिन अगर ये आपके साथ हो रहा है तो गलत हो रहा है, आप बोल दो, रिजेक्ट कर दो। बोला कि मैंने रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ के ऐसा बोला है अभी इस फुटबॉल टूर्नामेंट के टाइम पे पीछे ले जाके कि तू मेरा प्रपोजल के बारे में सोच, वरना एक दीदी है जो इसकी भी एड है और वो महाशैतान महिला है, महाशैतान महिला है। तो ये मेरा रियलाइजेशन किया, वो बहुत ही बदतमीज़ औरत है, वो भी एक लीडर है और भी एक ऊँची लीडर है वो। तो उस दीदी का नाम देके इसको डराया कि यहाँ पे काम नहीं करने दिया जाएगा, और जैसे तुझे हॉस्टल दिलाया गया है वैसे छीना भी जा सकता है, जैसे मैंने तुझे इतना हेल्प किया तू इतना भी नहीं कर पा रही है, प्यार मत कर, प्यार का एक्टिंग ही कर ले मेरे साथ। ये सब उस दीदी को बोला और मैं लेजिट शॉक हो गई। तब से ना इस आदमी के लिए मेरा दिल में एक अलग ही छवि बन गई कि भाई तुम कैसे इंसान हो। मुझे ऐसा लगा कि प्रपोज तुम कर सकते हो, लड़के हो, लड़की को कर सकते हो प्रपोज, लेकिन ऐसे ऐसे धमकियाँ तुम नहीं दे सकते हो भाई, अपना पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकते हो, राइट। मुझे बहुत ही अजीब लगा ये सब सुन के। प्यार नहीं, प्यार का एक्टिंग, तुम क्या मतलब पागल वागल हो क्या? मुझे अजीब लगा। मैंने तो बोला कि आप टॉलरेट कैसे कर रहे हो, मैं बात करूँ? मैं बात करती हूँ, मैं ऐसी लड़की हूँ भाई। मैं आगे जाके बोली इसको, मैं बात करूँगी, मैं, आप चुप रहो। आपका अगर ये हो रहा है, आप वैसे भी कोलकाता की नहीं हो, प्रॉब्लम दे रहा है, मैं बात करूँगी। क्योंकि मुझे ऐसा था, मैं तो बहुत सिक्योर बैकग्राउंड से आती हूँ, मेरा क्या ही कर लेगा, और मैं तो बहुत छोटी भी हूँ इससे, और ये वैसे भी मेरे साथ ऐसा कुछ सिचुएशन मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी, कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसको बीच में जो बोला कि मैं इसको खटकती थी, इसका ये भी एक और रीज़न था कि मैंने इसको बोला था कि आप इस दीदी को परेशान करते हो क्या, मेरे पास आके बोला है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपका जितना छवि है, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो छवि है, इसके लिए ये सूटेबल है। आपका छवि बिगड़ सकता है, बच्चे आते हैं आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, आप इतने अच्छे से समझाते हो, आपके साथ मेरा बहुत विरोध रह सकता है, लेकिन ये तो मैं आपके लिए चाहूँगी कि आपका छवि ना बने, आप सुधर जाओ। तो ये सब होने के बाद ही वो मेंबरशिप लेने आया था, और सिर्फ इस दीदी के साथ तो नहीं घूम रहा था, उस लड़की के साथ भी घूम रहा था, वो जो एक्स का क्लोज था। तो मुझे ऐसा दिल में लग चुका था कि सिर्फ ये एक ही लड़की के पीछे नहीं है, अपना शॉट हर जगह वो चला रहा है। अचानक से उसका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने का समय आ चुका था, क्योंकि उसका टर्म्स कंप्लीट होने वाला था। तो वो ना अभी थोड़ा सा बावलापन दिखाने लगा था, और ये उसके चमचे लोग भी मजाक उड़ाते थे, भैया भैया क्या हो रहा है भैया। तो उतना मुझे नहीं इन्वॉल्व होती थी, लेकिन जब मुझे ये इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकली मिलने लगा, मुझे समझ में आया, उसके चमचों को भी पता था ये अब बावलापन दिखाने लगा है, किसी भी लड़की के पीछे जाना है, कैसे अजीब हो रहा है। अभी जैसा उसका छवि नहीं था, मैं जब शुरुआत में आई थी, कितना भरोसे का इंसान था वो, हंसी मजाक करते थे हम, लेकिन ऐसा तो नहीं था यार। तो मुझे ऐसा दिल में तो लग चुका था, अभी जिस दिशा में ये जा रहा है, जो वो लड़की राधा एक्स का क्लोज, वो लड़की इसके लिए सही है। वो भी बहुत कैलकुलेटिव है, उसको देख के ही पता चलता है कि वो ऐसे आदमी से तो डेटिंग नहीं करेगी, लेकिन हाथ में रखना अच्छे से जानती है। ऐसी मैं किसी लड़की के लिए नहीं बोलती, लेकिन आपको भी पता है ऐसी दुनिया में लड़कियां होती है ना, वैसी थी वो। और क्या हुआ कि मैं जो मुझे बोला गया था कॉफ़ी हाउस चल मेले जल्द हूँ, मैं गई थी इसके साथ, और मैं जाके बोल रही थी मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया जिस तरीके से आपने उस दीदी को ट्रीट किया। 5-6 मैंने क्वेश्चंस रखे जो मैंने लिख के लेके गई थी, इन क्वेश्चंस के आंसर आपने 3-4 मीटिंग में स्किप किया है, नहीं बोला है, मुझे आंसर नहीं मिला है। ये सिर्फ मेरा नहीं है, बहुत सारे मेरे यूनिट के बच्चों का भी क्वेश्चन है। तीसरी, राधा के साथ आप क्यों मिल रहे हो मेरे परमिशन के बिना? आप मेरे परमिशन लो, मिलो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो राधा वैसे भी शेडी है, मैंने ये भी बोल दिया, मैंने सब ओपनली बोल दिया, राधा वैसे भी बहुत ही शेडी है। आप मिलो, आप लोग बहुत मैच्योर लोग हो, आप मिलो, लेकिन मुझे इन्फॉर्म तो करो भाई, इतना तो इख्तियार, इतना तो हक मैं रखती हूँ। तो उसने मुझे बोला कि तेरे गुस्सा बहुत वैलिड है, बहुत वैलिड है। हम माइंडेड हम गए थे ये 12 बजे दोपहर के, और उसने मुझे छोड़ा
रात के 8 बजे उसने मुझे बिठा के पूरा मेरा ब्रेन वॉश करने का कोशिश किया। और सिर्फ यही नहीं कि मैं बहुत क्वेश्चन करने लगी हूँ, उसने ऐसे मुझे इमोशनली खेला कि तुझे जैसे तू बोलती है ना सबके आगे, मुझे वो चुभता है, क्योंकि हम ही ने तुझे सिखाया है क्वेश्चन करना। तेरा वो सीनियर भैया अभी तो छोड़ दिया है, लेकिन मैं और वो हम दोनों ने मिलकर तेरे यूनिट को शेप दिया, तेरे लिए इतना कुछ किया, और तू आज जैसे क्वेश्चन करती है ना, क्वेश्चन करना बुरी बात नहीं है, तू जैसे एक्सप्रेशंस देके क्वेश्चन करती है जैसे कि तूने हमारी कोई चालाकी पकड़ लिया हो, जबकि हम तेरे अच्छा ही चाहते हैं। तो मैंने ऐसे बोला कि बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन करना एक मीटिंग में प्रोटोकॉल होता है, क्वेश्चन करते रहना चाहिए। और आपको मैं ये सोच के क्वेश्चन करूँगी ये तो मेरा अपना है, क्लोज है, ज़्यादा क्लोज है, ये कम क्लोज है, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन सबके लिए सेम होता है, और आप आंसर देने की चेयर पे बैठे हो तो आपको देना पड़ेगा। तो मैं जो बोल रही थी वो उसको मानना ही पड़ा आखिर में। वैसे तो वो मुझे नहीं समझा पा रहा था, मैं उसको समझा ही जा रही थी, और इसी दौरान उसने पॉलिटिकल बातों में तो वो जीत नहीं पा रहा था, तो बातें घुमा के लेके गया। क्या राधा की क्या बात है, मैं राधा से नहीं मिलूँ, तू चाहती है। उसी दिन ना मुझे थोड़ा खटका कि ये क्या बोल रहा है, मैं वैसे नहीं चाहूँगी। देखो एक लड़के का टोन तो समझ आता है, हम कितना भी ना समझने का एक्टिंग करें। मैंने ऐसे ही एक्टिंग किया कि मैंने उसका टोन नहीं समझा। वो वैसा टोन था कि मैं नहीं मिलूँ, तू चाहता है, ऐसा, लेकिन स्लाइटली, इतना तो ऐसे करके नहीं, लेकिन मुझे वो टोन समझ आया। पर मैंने ऐसा ही दिखाया कि मैं बिल्कुल प्रोफेशनल बात कर रही हूँ। नहीं, मैं ये नहीं चाहती कि आप नहीं मिलो, मैं चाहती हूँ मैं जानूँ उस बारे में, क्योंकि वो मेरी इलाके की लड़की है। रूल्स सबके लिए एक होना चाहिए, बस। ये भी वो समझा, लेकिन उसने भी बोला, मुझे ये पता था कि वो क्यों मिल रहा था, क्योंकि मैं जितना क्वेश्चन करने लगी थी, मेरा पैरेलल में मेरे इलाके से एक फीमेल फेस वो खड़ा करना चाहता था, और वो इसको चाहता था। और ये लड़की थोड़ी ऐसी काइंड ऑफ बातें करती थी, ऐसे देखती थी, ऐसे ऐसे करती थी, थोड़ा सा इंटेंस काइंड ऑफ लुक्स देती थी, तो मज़ा भी आता था उसके साथ टाइम बिताने में। दोनों ही, एक तीर से दो निशाना। तो मैं अपना तो समझ रही थी ना, मैं उल्लू थोड़ी हुई यार, ऐसे ही आप लोगों ने मुझे लीडर बनाया था, उल्लू नहीं थी ना, इसीलिए बनाया था। क्या हुआ, हमारा एक नया कमिटी बनने वाला था, ये आदमी छोड़ने वाला था, इसका टर्म कंप्लीट होने वाला था, तभी बावलापन दिखा रहा था, लड़कियों के पीछे पीछे ऐसे वैसे कर रहा था, बोला आप लोगों को मैंने पहले ही। तो ये खत्म होने वाला था, तो एक वो होता है, एक कॉन्फ्रेंस होता है, जहाँ से नया टर्म शुरू होता है, नया कमिटी तैयार होता है, नए लीडर्स का घोषणा होता है। मतलब हम जो लीडर्स थे वेरियस इलाकों को मिलाकर एक इलाका होता है, तो पूरा एक इलाके का एक कॉन्फ्रेंस होता है। वहाँ का जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट होता है, ये सेक्रेटरी था, ये आदमी, और एक प्रेसिडेंट दीदी थी, वो आती ही नहीं थी, पता उसका, वो एक अलग दीदी थी, वो आती ही नहीं थी। तो एक बार तो ये दो इंसान चलाते थे पूरे इलाकों को, पूरा इलाका वो लोग चलाते थे, और सबके अंडर में आते थे। तो अभी इस पूरा इलाके का अगर कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो अभी हम में से ही कोई लीडर बनने वाला है, कोई सेक्रेटरी बनेगा, कोई प्रेसिडेंट बनेगा। हम में से ही हमारा जो काम का पाई चार्ट निकलेगा, जो सबसे ज़्यादा होल्ड ग्रिप कर पाया है, इलाके में काम किया है, इलाके के लोगों के साथ घुल मिल पाया है, उनको लेकर ही ये होने वाला था। तो वो होने वाला था 1-2 महीने के बाद। तो ये 1-2 महीने पहले ये सब होने के बाद जो कॉफ़ी हाउस में हम बैठे थे, तो मुझे बोल रहा है कि पता है तो है तुझे कि ये होने वाला है। मुझे तो समझ आया कि ये मुझे ब्राइब करने की कोशिश कर रहा है कि मैं इसके हाँ में हाँ मिलाऊंगी, क्योंकि इसके चमचों ने तो कोई काम नहीं किया। वो फ्लोटिंग लोग थे, वो आते थे भैया के साथ करके आते थे, वो भी किसी ना किसी यूनिट के लीडर्स ही थे, लेकिन वो लोग इतना केपेबल ही नहीं थे। मैं जब भी जाती थी, मेरे अपने साथ 5-6 लोगों को लेके जाती थी, मतलब इतना मुझे पसंद करते थे इलाके के बच्चे। तो क्या हुआ कि इसको लगा कि अगर मैं इसको हाथ में रखता हूँ, मेरे जो टट्टू है, चेले चमचे हैं, इनका तो बस का नहीं है कि लोग ला पाए, इनको मैं लीडर बना भी दूँ, मेरे इशारे में चले भी, लेकिन लोग नहीं आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन गिर जाएगा। किसी लोगों को तो रखना पड़ेगा जिनका होल्ड है, लेकिन वो लोग मेरे हाँ में हाँ क्यों मिलाएंगे जिनका होल्ड है? जैसे कि मेरे जैसे लोग क्यों हाँ में हाँ मिलाओ, जबकि मैं खुद केपेबल हूँ। हाँ में हाँ वो मिलाते हैं जिनके पास खुद का कुछ नहीं होता है, राइट? तो उसको लगा हाथ में रखना पड़ेगा, एक को तो हाथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि यही लोग नए टर्म्स संभालने वाले हैं। और हमारे टर्म में ज़्यादातर ही इसके सपोर्टर्स थे, खूब बहुत ही कम लोग थे जो मेरे जैसे थे, इंडिविजुअलिटी रखते थे। तो अभी इसने मुझे बोला कि तुझे तो पता है नया टर्म शुरू होने वाला है, सब कुछ तुम लोगों को ही संभालना है, और मैं इनको निकालने वाला हूँ एज अ सेक्रेटरी। ये सब बोलना अलाउड नहीं होता है कॉन्फ्रेंस के पहले। उसने मुझे बोल दिया था, लिस्ट दे दिया था, और जिस बंदे को उसने रिपीट करवाया अपना चेले में से 2-3 लोगों को, उसने उन लोगों का नाम मुझे बोल दिया था। और माइंड यू, मेरा जो एक्स बॉयफ्रेंड था, उसको लग रहा था वो कुछ तो बनने वाला है लीडर नया टर्म में, लेकिन मुझे तो ये फीलिंग था, इतना मुझे नॉलेज था कि इसको नहीं रखने वाले। और ये हेड बंदे ने मुझे बोल दिया कि तेरे बॉयफ्रेंड को मैं नहीं रखने वाला हूँ, और उसके टर्म के बहुत सारे लोगों को मैं निकालने वाला हूँ, और मुझे ये पता था।
तो उसने मेरे बॉयफ्रेंड को भी फ़ोन करके बुलाया बुलाया और उसको बोल दिया, क्योंकि मैंने बोला कि मेरे बॉयफ्रेंड तो नौकरी नहीं ढूंढ रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि वो लीडर बनने वाला है इस टर्म का। तो उसने उसको बुलाया तो ये तो गलत होने वाला है, क्योंकि इसके फैमिली के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था। तभी सब कुछ इन लोगों के बीच में ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया इन लोगों के बीच में। बुला के बहुत समझाया गया कि देख, ये सब मैं किसी को नहीं बताती, तू मेरा बताता, तू मेरा क्लोज है इसलिए बोल रहा हूँ कि तू पढ़ाई मत छोड़, काम कर, ऑर्गेनाइजेशन में तुझे नहीं रखा जाएगा, ये नया टर्म है, नए लोगों के साथ होगा। उसको समझाया गया और मुझे भी ना ऐसा हिंट दिया गया कि मुझे तो पूरा लिस्ट ही बोल दिया था किसको रखेगा किसको नहीं। शायद मेरा भरोसा फिर से जीतने का कोशिश कर रहा था कि मुझे लगे कि जो आदमी मुझे सब बोल रहा है मतलब इसका तो मैं कितना ही क्लोज हूँ, कितना मैं चने के झाड़ में चढ़ जाऊँ। लेकिन मैं ऐसा थी नहीं, मुझे सब दिखता था यार, उसको भी दिखता था कि मुझे दिख रहा है। प्रॉब्लम वही थी ना। तो अभी क्या हुआ, करते करते इसी बीच उसको ये लगा कि मेरे साथ तो कम्युनिकेशन बढ़ानी पड़ेगी, वरना वरना मैं तो हाथ से गई। और नया टर्म सिलेक्ट करने का औकात सिर्फ इसी का नहीं था, इसके ऊपर की जो बहुत एल्डर लीडर्स थे वो भी ठीक करते थे। और अगर उन्होंने मुझे ठीक कर दिया तो इलाका तो गियो इसके हाथ से। तो और मुझे भी ये लगने लगा था कि ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है शायद, वरना ये मुझे इतना क्यों ऑयलिंग कर रहा है। इतने महीनों से तो मेरे क्वेश्चन का आंसर भी नहीं मिलता था, मुझे ओवरटेक करके लड़कियों को ऊपर लाया जाने की कोशिश कर रहा था। तो इसका बिहेवियर फिशी होने लगा। और इसने मुझे ये भी बोला कि देख, मैं उस लड़की को परेशान नहीं कर रही हूँ, तूने मुझे नहीं कर रहा हूँ, ग्रामर में प्रॉब्लम है, तूने मुझे जैसे समझाया मुझे समझ में आया, ये मेरे इमेज के लिए सही नहीं है, मुझे बस एक रिलेशन जाना है, बहुत टाइम से नहीं गया हूँ, इसीलिए मैंने शायद इतना डिस्परेशन दिखाया उस दीदी को। जो बोला गया था ना, जो दीदी ने मुझे बोला था मुझे परेशान कर रहा है, उस दीदी को परेशान करना इसने छोड़ दिया। अब इसके बाद वो मुझे फ़ोन करता था, बोलता था तेरे साथ बात किया जा सकता है, लड़कियां कम जज करती है, लड़के भी दोस्त मेरे इतने, लेकिन लड़के ना थोड़ा जजमेंटल होता है। लेकिन तू मुझसे छोटी है इसलिए मैं खुल के साथ बोल सकता हूँ और तू मुझे गलत नहीं लेगी, क्योंकि तू तो मुझे मुंह पे क्रिटिसाइज़ करती है। मुझे ऐसी लड़कियाँ पसंद है जो मुंह पे आपको सही कर पाए, आपको पढ़ ले अंदर से। ऐसे मुझे अजीब तो लगता था, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था मेंशन तो कर रहा है ना कि मैं बहुत छोटी हूँ, तो ऐसे वैसा कुछ नहीं सोच रहा है, ऐसे बोल रहा है बस। तो वो जब फ़ोन पकड़ता था घंटों घंटों तक बात करता था और ये सोचते लगती थी कि मैं क्या बोलूँ कि ये फ़ोन अभी कट पाऊँ और रूड भी ना लगूँ। क्योंकि मेरे साथ बहुत लोगों ने लाइफ में रूड बिहेव किया है और मैं चाहती हूँ कि मैं किसी के लिए रूड ना बनूँ, क्योंकि रूड बिहेवियर बहुत बुरा लगता है ना। तो अभी ये ऐसा चल रहा था और इसी बीच क्या हुआ, तो अभी ये फ़ोन करने का सिलसिला चल रहा था। इसी दौरान हमारा जो वो मेन कॉन्फ्रेंस वो आ गया, कॉन्फ्रेंस हुआ। एज प्रेडिक्टेड मैं पूरे इलाके की प्रेसिडेंट बन गई और मेरा जो अभी का बॉयफ्रेंड है उसको सेक्रेटरी बनाया गया। सेक्रेटरी के पास वो एक एब्सोल्यूट पावर होता है और प्रेसिडेंट मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाता है, ऐसा मतलब दोनों के पास अलग अलग पावर्स होते हैं। और ये मेरा जो बॉयफ्रेंड था उसका इलाका का था और उसको लगा कि इसको तो मैं मुट्ठी में रख सकता हूँ, ये तो मेरा इलाका का है, ये तो इसको तो मेरे चमचों ने इस ऑर्गेनाइजेशन में लाया है, तो ये भी चमचा ही होगा, ये सोच के रखा था। और मुझे तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने इतना काम कर लिया था, एक फ़ीमेल फेस उनको चाहिए था और सबसे ज़्यादा काम मैंने किया था माइंड यू, जबकि लोग 10-15 ऐसे लोगों को ला के काम करवाते हैं। मैंने 40 से 50 लोगों को लाकर एक कॉन्फ्रेंस करवाया था अपने इलाके में, सोचो कैलिबर था मेरा। तो ये जो मेन कॉन्फ्रेंस हुआ उस मेन कॉन्फ्रेंस के बाद में बन गई थी प्रेसिडेंट। उसके बाद इसका टेक्निकली अपने इलाके में जो ये होल इलाका था कोई होल्ड नहीं था, क्योंकि नया टर्म शुरू हो चुका है और मैं प्रेसिडेंट थी और वो लड़का सेक्रेटरी था जो अभी मेरा बॉयफ्रेंड है, तब नहीं था। तो ना कि आप इतने टाइम से किसी इलाके का हेड हो, पावर छिन गई, 5-6 साल तक वो एक ही इलाके का लीडर था, अभी पावर छोड़ना पड़ा, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। हमारे हर मीटिंग में वो आके बैठ जाता था। उसने जो चमचे छोड़े थे हमारे कमेटी में, नए कमेटी में, वो भी उसको आने के लिए हाँ हाँ भैया तो आएंगे ऐसे ऐसे करते थे। लेकिन हम जितना भी तुमको भैया माने, जितना भी तुम क्लोज हो, बाहर हो, प्रोटोकॉल के अंदर तुम नहीं आ सकते हो हमारी मीटिंग में। ये सब में क्वेश्चन उठाने लगी, ये सब उसको खटकने लगा, फिर से खटकने लगा। लेकिन वो इमोशनल जो लॉजिक से वो देने लगा कि इतने साल तक मैंने किया और तुम लोगों को अभी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा कैसे सब कुछ होता है वो समझाने के लिए ही मैं आता हूँ, तुम लोग तो बिल्कुल नहीं हो। तो मैं थोड़ा मान गई कि चलो 1-3 महीने तक ये सब चलेगा शायद। लेकिन कुछ दिन के बाद ही उसने मुझे ये बुलाया, रास्ते पे एक हमारे घर के सामने बुलाया और उसके पहले दिन ही, एक रात पहले उसने मुझे ये बताया था इस ऑर्गेनाइजेशन के बाद तुम्हारा क्या प्लान है। तो मैंने बताया था, उसको नहीं पसंद आया, बोला नहीं तुम्हारा तो अभी ब्रेकअप हुआ है उस जो लड़के के साथ में ऑर्गेनाइजेशन के अंडर
रिलेशन में थी, उसके साथ मेरा ब्रेकअप हुआ था। क्यों हुआ था वो बोल दिया था मैंने पिछले वीडियो में, और उसका एक वीडियो में कर सकती हूँ, लेकिन अजीब लगता है थोड़ा, पता नहीं, थोड़ा तो वो अजीब है थोड़ा, बिल्कुल मैं नहीं अभी भी ओपन अप हो पाऊँगी वो सब, क्योंकि मुझे बहुत ह्यूमिलिएटिंग लगता है वो। तो वो ब्रेकअप हुआ था, तो ये बोल रहा था कि ये हेड अभी और कभी नई नई रिलेशनशिप में नहीं जाने का सोच रहे हो। मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, ये नहीं बोला, मैंने बोला नहीं अभी नहीं सोच रही हूँ, नहीं जाना चाहती मैं। तो ये सब बोल के मैं इसको बोल देती थी। एक रात पहले, मतलब जिस दिन उसने मुझे बुलाया था मिलने, उसके एक रात पहले वो मुझे बोलता है कि पता है मैं एक पूरा आसमान खरीदना चाहता हूँ, पहाड़ों में बसना चाहता हूँ। तेरा सपना नहीं है, तू पहाड़ों में बसना नहीं चाहती, ये बहुत ही शोर का दुनिया है। ये सब बातें वो जब करने लगा ना, मुझे भनक पड़ गया कि अभी ये मुझ पर ट्राई मार रहा है। लेकिन आई वॉज इन सो डिसबिलीव कि ये कैसे मेरे साथ ये कर सकता है, वो किसी के साथ भी कर सकता है। जब ये हुआ ना, वो एक्स वाला भैया मेरे साथ था, क्योंकि ये तो इसका एंटी था, उसने भी ये बोला कि माइंड यू समृद्धिया, हमको लगा ये कर सकता है, तुझे नहीं लगा शायद कि ये ऐसा है वो है, हम तो है बहुत दिनों से, हमको लगा ये कर सकता है, लेकिन आउट ऑफ एवरीवन तेरे साथ करेगा, नहीं सोचा था। बहन बहन बोलता था तेरे साथ। तो आई वॉज सो इन डिसबिलीव कि उसने मुझे ये सब बोल रहा है, इसका ये इरादा हो सकता है। लेकिन फिर भी उसके बाद के दिन उसने मुझे बुलाया एज अ प्रेसिडेंट, वो मुझसे कुछ बात करना चाहता था, यही बोल के बुलाया कि प्रेसिडेंट मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना है, तुम आओगी, मैं यहाँ पे हूँ, तुम यहाँ पे आओ। तो मैंने जाके देखा कि वो सनग्लास लगा के ऐसे फूलों वाला शर्ट पहन के आया है, अजीब बंदा बन के आया है, थोड़ा सा अजीब लगा मुझे। तो सॉरी गाइस, थोड़ा एसी का आवाज़ आएगा, बैकग्राउंड चेंज हो गया है क्योंकि वहाँ पे आवाज़ आ रही थी काफ़ी अभी। तो मैंने वो देखा, वो सीन कि वो काफ़ी फूल वाला कपड़ा पहन के आया था, और उसने मुझे ऐसा बुलाया कि चल ना चाय पी के आते हैं, तब बताऊंगा मैं। तो मैंने भी ऐसा सोचा चलो चाय पी के आते हैं, तब शायद बताएगा। तो मैंने मैं ऐसे खड़ी थी और उसने मुझे चाय ला के दिया, और वो चाय पी रहा है और मुझे बोल रहा है कि कल ना मैंने एक सपना देखा, उस सपने में तू थी। मेरा तो बिल्कुल ही सिटी पिटी गुल हो गई, क्योंकि एक आदमी अगर आपको बोल रहा है कि वो उसको आपको लेके सपना देखा है, तो वो जो बहुत ही क्रीपी लगता है। तो मैंने ये उसको ऐसा शक्ल लेके, क्या सपना देखा आपने? और उसने मुझे ऐसा चाय पी पी के बोलता है, मैंने ऐसा देखा कि मैं एक बहुत बड़ा पोजीशन में भाषण दे रहा हूँ, अभी जो वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जहाँ पे उसको काम करने के लिए भेजा गया है वहाँ पे, और मैं वहाँ पे आके जैसे मैं क्वेश्चन करती थी वैसे मैं उसको क्वेश्चन कर रही हूँ और सबके आगे उसको ह्यूमिलेट कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा क्या? उसने बोला वो सपना देख के उसको अनकंफर्टेबल नहीं लगा, उसको मज़ा आया, वो मुझे नए ऑर्गेनाइजेशन में मिस करने वाला है, जैसे मैं उसको क्वेश्चन करती थी हर रोज़, जो वो होता जैसे कि मैं उसको क्वेश्चन करती थी और हमारा जैसा इक्वेशन था वो वैसा कोई किसी को मिस करेगा। मुझे ऐसा लगा वाओ, क्वेश्चन करने के लोग हमेशा कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, मेरे जैसे लोग तो होता ही है, कम होते हैं लेकिन होते ही है। तो उसने बोला नहीं पर तू तो नहीं होगी। मुझे ना तब बिल्कुल पूरे बॉडी में क्रिंज आ चुका था, बहुत ही गुस्सा आ रहा था उसमें कि मुझे पता चल रहा है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे पता चल रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो भाई, इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। तो उसने मुझे बोला देख समृद्धिया, आई लव यू। इट वॉज सो शॉकिंग कमिंग फ्रॉम हिज माउथ, जो मेरे घर में आके खाना पीना कर चुका है, मुझसे 10 साल बड़ा आदमी, जो मुझे पब्लिकली बहन बोलता था, उसने ये बोला, और मेरे साथ इतना सारा नाइंसाफ़ी करने के बाद, जस्ट बिकॉज टू कीप मी इन हिज कंट्रोल, ताकि इलाका उसके हाथ में रहे। और या तो वो बिल्कुल ही थर की इंसान था, मैं बस 20 की हुई थी तब। उसने मुझे ये बोला और मैंने बहुत ही पोलाइटली बोला कि देखो मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो आपको हैंगिंग पे छोड़ना चाहती हो और फ़ायदा उठाना चाहती हो कि आपकी फीलिंग्स का। मैं आपसे प्यार नहीं करती, आप मुझसे बहुत बड़े हो, मुझे ये अजीब लग रहा है सुन के कि आप मुझसे प्यार करते हो, आई लव यू बोल रहे हो, क्योंकि मैंने हमेशा आपको भाई बोला है, आपने मुझे हमेशा सबके आगे बहन बोला है, और जो बैंटर आप बोल रहे हो ना एक भाई बहन में चलता है और एक ऑर्गेनाइजेशन में क्वेश्चन करना नॉर्मल है। मैंने बिल्कुल प्रोफेशनली काम किया है। मैंने ये सब बोला थर थर काँपते हुए, क्योंकि आई वॉज सो इन रेज एंड शॉक। और उसने ऐसा बोला कि तुझे किसने बोला कि मैंने, ऐसे बोल रहा है, तुझे किसने बोला कि मैंने ये तुझे प्रपोज़ किया? मैंने ये अपना एक डिसीजन लिया है, मुझे शादी तो करनी है 1-2 साल में, तुझे भी तो करनी ही होगी। मैं सारा खर्चा ले लूँगा तेरा पढ़ाई का, आगे का, तुझे बहुत पढ़ाऊँगा। और सकती है कि चिपकू भैया आपने मेरे लिए कैसे डिसीजन ले लिया? तो मेरा ये आंसर है कि हाँ मैंने डिसीजन ही लिया है कि शादी तो तुझे मेरे साथ ही करनी पड़ेगी,
एक तो जब लड़कियों की शादी हो जाती है इस ऑर्गेनाइजेशन में किसी और इलाके में, तो वो और इलाके में जाके ऑर्गेनाइजेशन करता है। हमारा अगर शादी हो जाएगा तो हम एक ही इलाके में रहेंगे और हमारा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग ही रहेगा, तो कोई और इलाके में जाने का नहीं होगा तेरा। आई वॉज सो शॉक्ड, दिस मैन व्हाट इज ही सेइंग, ऐसे होता है शादी? और मैंने ऐसे देख रहा था और मैं जो बोल रही हूँ ना, मेरा दिल धक धक धड़क रहा है फिर से उस दिन की तरह। और वो बोल रहा है कि देख ये मेरा डिसीजन है, तू सोच ले, तू मेरे साथ ही शादी करने वाली है और आई विल मेक श्योर ये हो। और मैंने ये बोला कि देखो मेरे पास सोचने का कुछ नहीं है, और तभी ना भगवान का मतलब है अगर भगवान, तो उसी के कृपा से मेरे मेल बेस्ट फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया 3-4 बार तब, लेकिन वो वाइब्रेशन हो रहा था और मैं मिडल ऑफ द कॉन्वर्सेशन थी। तो मैं ये जब ऐसा एक पॉइंट आया तो मैंने बोला ये इसका फ़ोन आ रहा है, शायद इलाके में कोई काम है, मैं आपसे बाद में बात करूँगी इस बारे में, क्योंकि मुझे और कुछ कहना ही नहीं है, आप नहीं समझ रहे हो तो मैं क्या बोलूँ। ये बोलते बोलते मैं इतनी ऑकवर्ड थी, रिक्शा पकड़ी और रिक्शा से जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, इतना ही डिस्टेंस था, लेकिन मैं रिक्शा पकड़ के मेरे घर के इलाके में एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड के आगे वो रहता था, आता था मिलने, वहाँ पे ही गई कि मुझे पता वहीं पे ही मिलेगा ना। गई और उसको मैं थर थर काँप के ये बोलने लगी, तुझे पता है क्या हुआ है मेरे साथ, ये हुआ है, बोल के मैंने ये सब कुछ बोला, नैरेट किया उसको। और उसने मुझे बोला कि वो ऐसे फूक रहा था सिगरेट और ऐसे वो दीवार की तरफ ऐसा था, उसने ऐसा देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था उसको गुस्सा आ रहा है इसलिए क्योंकि मैं उसकी दोस्त हूँ, हम यहाँ पे एक फैमिली की तरह रहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ एक, लेकिन उसको गुस्सा किसी और कारण से आ रहा था। ये तो बिल्कुल अलग स्टोरी हो सकती है, वो साइकोटिक बंदा था। तो वो ऐसे मतलब ऐसा दिख रहा था, उसने ऐसा बोला, उसकी इतनी हिम्मत, 4-5 गालियाँ दिया। फिर उसने हमारा जो सीनियर था ना, मेरे कॉलेज का सीनियर, और ये मेरे कॉलेज का सीनियर, इसका भी सीनियर क्यों बना, क्योंकि वो और ये जो हेड हमारे इलाके में रोज़ आता था काम वाम करवाने, क्योंकि अपेरेंटली मेरे सीनियर ने ही मुझे ऑर्गेनाइजेशन में लाया था। तो जो सीनियर छोड़ चुका था ऑर्गेनाइजेशन, वो सीनियर, मेरा कॉलेज वाला सीनियर को इसने फ़ोन लगाया। मैंने बोला मेरे साथ बात नहीं होता है, वो अलग है, मतलब हमारा बात नहीं होता है अभी, तू फ़ोन मत कर यार। इसने फ़ोन कर दिया और वो सीनियर को मिलने बुलाया। और ये सीनियर जो है मेरी ही कॉलेज की और एक लड़की को डेट कर रहा था, जो लड़की भी ऑर्गेनाइजेशन करती थी, लेकिन अपने गांव में, वो एक गांव से आती थी, उस गांव में करती थी। और थोड़ा सा मेस्ड अप स्टोरी है ये, वो सीनियर वाला, पता नहीं, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला था उसके बारे में, उसको मेरे लिए कुछ, तो आई डोंट नो, वॉज आई लिविंग इन अ बबल जहाँ पे मुझे लग रहा था ये सब लोग मुझसे बस ऐसे ही दोस्ती रखते हैं, लेकिन इन सबको मुझसे कुछ ना कुछ चाहिए था। यू तो उस सीनियर को बुलाया गया, तो वो सीनियर तुरंत ही आ गया और तुरंत आके मुझे बोल रहा था, इसीलिए मैं नहीं चाहता था तू मेरे मर्जी के बगैर एक भी पैर यहाँ जाए वहाँ जाए, हाँ तुझे बस मुझसे दूर जाना था, तू मेरे बात नहीं सुनती थी, ऐसे कर रहा था। क्या बोला है, बोल। मैंने चैट्स दिखा दिया, जो चैट्स में वो थोड़ा फ्लर्टी वर्टी बातें करने लगा था ना, मैंने बोला ना आप लोगों को 2-3 दिनों से, जो पहाड़ वहाड़ वाला सीन ऐसा देख रहा है। और उसको देख के मेरा मेल बेस्ट फ्रेंड, उसको लगा कि क्या मुझसे भी बड़ा पागल वागल है क्या, ऐसे क्यों देख रहा है। और इट्स नॉट फनी, आई एम लाफिंग बिकॉज इट्स माई ट्रॉमा रिस्पॉन्स। उन लोगों का भी, ये 2 बंदे, मेरे सीनियर और मेरे मेल बेस्ट फ्रेंड, ये भी मुझ पे इक्वली हक जताने के लिए मतलब अजीब थे वो दोनों भी। और ये तो हेड का तो सीन अभी होगा, शुरू होगा। अभी मुझे लग रहा है कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि मैं ये 2 पार्ट में डालूंगी, एक पार्ट में तो डलना इम्पॉसिबल है। तो मैं बाकी का जो पार्ट है ये मैं सेकंड पार्ट में बोलूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है ये वीडियो लंबा हो जाएगा और अभी तो इंटेंस चीज़ें होनी बाकी है, अभी कितना कुछ होना बाकी है गाइस, मैं सेकंड पार्ट में बताने वाली हूँ। तब तक के लिए आप सब सेफ रहो और मैं जल्दी ही वो पार्ट लेके आऊँगी।